The Nifty is open absolutely flat. The Bank Nifty is down 100 points right now. The Nifty and the Sensex are currently down close to about a third of a percentage point. The Nifty is in the red, down. जिंदगी का सबसे पहला स्टॉक खरीदने की फीलिंग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है और कंफ्यूजिंग भी। चलिए इस वीडियो में वो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। टोटल 7,462 कंपनीज लिस्टेड है NSE और BSE पर, और इसमें से सबसे पहला स्टॉक खरीदते टाइम कंफ्यूजन तो हुआ। स्टॉक मार्केट में दो रीजंस के लिए स्टॉक खरीदा जा सकता है। पहला ट्रेडिंग पर्पस के लिए, यानी कि कुछ घंटों से लेकर एक हफ्ते तक, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, यानी 2 महीने से लेकर 1-2 साल तक। अब कंसिडरिंग कि ये आपका पहला स्टॉक है तो आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बाय करोगे, और स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट आप अपने बैंक के थ्रू खुलवा सकते हो, बट उनके चार्जेस एंड ब्रोकरेज यूजुअली हाई होते हैं इन कंपैरिजन विद Zerodha एंड अपस्टॉक्स, जो कि एक इंडिपेंडेंट डिस्काउंट ब्रोकर्स है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टोटल 7,000 से भी ज्यादा कंपनीज में से निफ्टी, जो कि एक इंडेक्स है, ये इंडिकेट करता है कि टोटल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज लिस्टेड है और हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी में कंसिडर की जाती है, और ऐसे ही निफ्टी 100 भी एक इंडेक्स है जिसमें टॉप 100 कंपनीज इंडिया की कंसिडर की जाती है। अब 7,000 कंपनीज में से भी हमारे पास अब 100 कंपनीज बचती है, एंड अगर निफ्टी 50 को ही कंसिडर करे तो ये काम और इजी हो जाता है। निफ्टी 50 में ऐसे बहुत से कंपनीज के नाम होंगे जो आपने ऑलरेडी बहुत बार सुने होंगे, बट इन 50 कंपनीज में से भी कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा डेटा की हेल्प लगेगी। सबसे पहले हमें टॉप डाउन अप्रोच में इसे एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले सारे सेक्टर्स के चार्ट पर ध्यान देना होगा, एंड कंसिडरिंग कि कौन सा सेक्टर इस मार्केट फॉल में एक हाई रिकवरी रेट शो कर रहा है, उस सेक्टर की कंपनीज पर हम बेट ले सकते हैं। बट इन टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट में 11 सेक्टर है: एनर्जी, मटेरियल, इंडस्ट्रीज, यूटिलिटीज, फाइनेंस एटसेट्रा। लेकिन इनमें से कोई एक स्टॉक पिक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, कंसिडरिंग कि ये आपका पहला स्टॉक है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, वो है कि चाहे कोई भी स्टॉक हो, हमेशा उसे सही प्राइस पर खरीदना चाहिए, तो ही वो उसके रिटर्न्स का फायदा हमें होगा। इस प्रोसेस में सही प्राइस वाले कई स्टॉक्स मिल सकते हैं, बट पैसे उसी पर लगाने हैं जिसका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। अब अगर निफ्टी का चार्ट देखिए तो 18,587 रुपीज़ का था इन अक्टूबर 2021, और ठीक 7 महीने बाद निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 13% नीचे चल रहा है, जो कि है 16,129 रुपीज़ का। निफ्टी 50 के चार्ट को इसलिए एनालाइज किया है क्योंकि हमें एक रफ आइडिया आ जाता है कि इन जनरल मार्केट का ट्रेंड क्या है, एंड ओवरऑल निफ्टी 50 कंपनीज कितने डाउन चल रहे हैं। अब हर एक कंपनी के चार्ट्स को जाकर एनालाइज करने के लिए थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक एनालाइज किया है जिसका डेटा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। और अगर आपको सिंपल प्राइस एक्शन एंड फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की करनी आती है तो आप सेक्टर वाइज एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको स्टॉक पिकिंग स्किल में क्लैरिटी मिलेगी। मैंने ऑलरेडी एक चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने 1335 EMA क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो। चलिए HDFC बैंक के स्टॉक को एनालाइज करते हैं। HDFC बैंक इज इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, एंड रिसेंटली HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ है, विच इज अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। स्टॉक 1300 के एक क्रूशियल सपोर्ट के पास है डेली टाइम फ्रेम पर, विच मेक्स दिस स्टॉक रीजनेबली प्राइस्ड, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से 17,000 रुपीज से 23% डाउन चल रहा है। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए तो 1300 का सपोर्ट 2019 में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, एंड अब मंथली टाइम फ्रेम पर भी हम क्लियरली स्टॉक को सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचूं तो माय एम विल बी फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज बैंकिंग कंपनीज में ग्रोथ स्काई रॉकेट नहीं होती, ग्रोथ काफी स्लो होती है, एंड कंसिडरिंग इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ग्रोथ वाइज प्रोस्पेक्ट्स काफी ओपन एंड वाइड है, जिससे दिस बिकम्स अ गुड पिक इन द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आई होप आपका पहला स्टॉक खरीदने का डाउट क्लियर हो गया होगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू फिनकॉर्प।